हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रखर 2 ब्रीज रेमिडिएशन वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश की, जिसमें हम देखेंगे वर्कशीट 11 से कंटिन्यू। इससे पहले हमने वर्कशीट 10 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिए हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है सभी वर्कशीट्स को। तो पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम काफ़ी सारी वर्कशीट इसी पार्ट में देखने वाले हैं। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के या फिर जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखा है उसमें लिंक दे रखी है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं जो भी आपके पार्ट छूटे हुए हैं या फिर आप नहीं देख सके हैं तो। और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी नोटिफिकेशन जो हम अपलोड करें कभी भी वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेट, तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए उस वीडियो की। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वर्कशीट 11 से, जिसमें क्वेश्चन है फ्रेम सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग विद व्हाट। आपको करना है सिंपल क्वेश्चन जो व्हाट से स्टार्ट हो रहा है। जैसे व्हाट इज दिस, दिस इज अ डस्टबिन। यह क्या है? यह एक डस्टबिन है। तो इसी तरह से आपको लिखना है व्हाट इज दैट, दैट इज अ रिवर। वह क्या है? वह एक रिवर है। तो इसी तरह से हम बनाएंगे आगे क्वेश्चन। व्हाट इज दिस, दिस इज अ फ्रूट बास्केट। यह एक फ्रूट बास्केट है, फलों की टोकरी है। व्हाट इज दैट, दैट इज अ मास्क। दैट से स्टार्ट है तो हम दैट से यूज करेंगे क्वेश्चन, और अगर दिस से स्टार्ट है तो दिस से यूज करेंगे। दिस इज, व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्विंग। यह एक स्विंग है। व्हाट इज दैट, दैट इज अ बाइसिकल। व्हाट इज दिस, दिस इज ग्रास। व्हाट इज दैट, दैट इज अ फिश। वह एक फिश है। तो इस तरह से आपको व्हाट से यूज करते हुए प्रश्न बनाने थे जिसमें आपको सिंपल दिस और दैट का यूज करना था। ठीक है, तो ये होता है वर्कशीट 11 का सॉल्यूशन डन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 12, जिसमें क्वेश्चन है फ्रेम सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन टेबल यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस। आपको टेबल दे रखी है, आपको क्या करना है, सिंपली जो चारों रो में आपको दे रखा है, चारों जो कॉलम हैं इनमें आपको क्या दे रखा है, वर्ड्स दे रखे हैं। इन वर्ड्स को आपको एग्जीक्यूट करना है और करेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे ही के साथ में आपको ध्यान रखना है विल का यूज़ होता है, आई और वी के साथ में आपको शैल का यूज़ करना है, बाकी सभी के साथ में आपको विल का यूज़ करना है। ठीक है, तो सेंटेंस मेक करेंगे हम, ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो। ठीक है, सिंपली आपने ऐड कर दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे शी विल राइट अ स्टोरी नेक्स्ट डे। वह अगले दिन एक स्टोरी लिखेगी। नेक्स्ट है आई। अब आई के साथ में आपको ध्यान रखना है, शैल का यूज करना है, तो यहाँ लिख देंगे आई शैल वॉच अ मूवी नेक्स्ट मंथ। दे विल वाटर प्लांट्स नेक्स्ट संडे। प्रतिमा विल डांस इन पार्टी टुमारो मॉर्निंग। नेक्स्ट है वी शैल गो टू जयपुर नेक्स्ट ईयर। तो आपको ये ध्यान रखना है, बस आई और वी के साथ में शैल का यूज करना है, बाकी सभी के साथ में विल का यूज करते हुए आपको सेंटेंस मेक करने हैं। रजनी विल सिंग अ सॉन्ग इन द एनुअल फंक्शन। कंचन विल ड्राइव अ कार नेक्स्ट वीक। यू विल लिव हैप्पीली देयर। पल्लवी विल क्लीन द हाउस टुडे। तो इस तरह से हमने सेंटेंस को मेक कर दिया। सिंपली आपको कॉलम में जो वर्ड्स दे रखे थे आपने उनको सिमिलर जो है वर्ड्स उन्हें एज इट इज़ लिखा है, बस यही जो विल और शैल है उनका यूज़ करा है, आई और वी के साथ में शैल और बाकी सभी के साथ में विल का। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सेंटेंस मेक करे हैं। ये है वर्कशीट 12 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 13, जिसमें क्वेश्चन है सी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन यूजिंग वर्ड गिवन इन द बॉक्स। तो आपने पहले भी जो आपकी वर्कशीट आई थी, अगर वो ध्यानपूर्वक केयरफुली रीड की होंगी तो आपको ये वर्कशीट उधर जरूर से देखने को मिली होगी क्योंकि ये काफ़ी बार रिपीट हो चुकी थी। तो फिर से हम देखते हैं इस वर्कशीट को, जिसमें आपको कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, जिसमें आपको प्लम्बर दिख रहा है, पेंटर दिख रहा है, इलेक्ट्रिशियन दिख रहा है, कारपेंटर दिख रहा है और गार्डनर दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट पूछा है हु इज़ वर्किंग ऑन दी पोल। अब पोल यानी खंबे पर कौन वर्क करता है? इलेक्ट्रिशियन। तो यहाँ पर लिख देंगे इलेक्ट्रिशियन इज वर्किंग ऑन दी पोल। सेकंड है हु इज मेकिंग दी डोर। कौन बनाता है डोर को? कारपेंटर। तो यहाँ पर लिख देंगे कारपेंटर यानी खाती। तो यहाँ पर लिख देंगे कारपेंटर इज मेकिंग दी डोर।
थर्ड है हु इज पेंटिंग द वॉल, कौन कर रहा है पेंट को, जो पेंट वॉल पर, तो यहाँ पर हो जाएगा पेंटर इज पेंटिंग द वॉल। फोर्थ है हु इज वाटरिंग द प्लांट, कौन दे रहा है वाटर प्लांट्स में, तो यहाँ पर लिख देंगे गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट, माली जो है वो वाटरिंग कर रहा है प्लांट्स में। हु इज रिपेयरिंग द टेप इन द बाथरूम, बाथरूम में कौन रिपेयर कर रहा है टेप को, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लम्बर, प्लम्बर इज रिपेयरिंग द टेप इन द बाथरूम। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 13 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 14 जिसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट, राइट द नेम ऑफ द कलर्स दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स। तो हमने कई बार पहले भी देखा है राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं एक जैसे साउंड करने वाले वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग तो डिफरेंट होती है बट जब बोलते हैं तो उनका राइम एक जैसा रहता है। जैसे ग्लू का है ब्लू, इसी तरह से आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। बैड का रेड, राइट वाइट, सैक ब्लैक, क्राउन ब्राउन, हेलो येलो, ट्रे ग्रे, सिंक पिंक, टर्टल पर्पल, स्क्रीन ग्रीन। तो ये थे राइमिंग वर्ड्स जो एक जैसा साउंड कर रहे हैं। तो आपको इन जो वर्ड्स है उनसे रिलेट राइमिंग वर्ड वो ही लिखने थे जो कलर्स है, ठीक है। तो कलर्स के अकॉर्डिंग हमने इन्हें लिख दिया है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द कलर्स ऑफ रेनबो इन सिक्वेंस एज विबग्योर। तो जो सिक्वेंस होता है रेनबो के कलर का वो होता है विबग्योर, आपने साइंस में जरूर से पढ़ा होगा इससे। सबसे पहले रहता है वायलेट, देन रहता है इंडिगो, देन रहता है ब्लू, देन रहता है ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज और लास्ट में रहता है रेड। तो ये क्रम आपको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर विबग्योर का हमने इस तरह से लिख दिया है। थर्ड क्वेश्चन है रीड द नेम ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन कॉलम ए एंड मैच देम विद देयर कलर इन कॉलम बी, मेक अ सेंटेंस ऑन ईच इन कॉलम सी। आपको कॉलम ए में कुछ वर्ड्स गिवन है, कॉलम बी में कुछ वर्ड्स गिवन है, आपको करना है क्या, सी में आपको क्या लिखना है, इनसे रिलेट एक सेंटेंस बना करके लिख देना है। जैसे ए में दे रखा है टमेटो, बी में दे रखा है ग्रीन। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रखा है टोमेटो इज रेड। तो टोमेटो का कलर कैसा होता है, रेड। तो यहाँ पर एक सेंटेंस बना दिया। इसी तरह से आपको बनाना है जैसे बीन्स। अब बीन्स कैसी होती है आपने देखी होगी, ग्रीन होती हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे बीन्स आर ग्रीन, फलियाँ हरी होती हैं। ब्रिंजल, ब्रिंजल कैसा होता है, पर्पल। तो यहाँ पर लिख देंगे ब्रिंजल इज पर्पल। पपाया कैसा होता है, येलो। तो यहाँ लिख देंगे पपाया इज येलो। ऑरेंज, ऑरेंज कलर में होता है तो यहाँ लिख देंगे एन ऑरेंज इज ऑरेंज। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 14 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 15 जिसमें क्वेश्चन है अरेंज दी वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर। आपको डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को अरेंज करना है। देखिए यहाँ पर दे रखा है एंट, एप्पल, एनिमल, अरेंज, एक्सेप्ट। सबसे पहले जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो यहाँ पर जो वर्ड है सबसे पहले मिलने वाला आपको डिक्शनरी में एक्सेप्ट इनमें से। नेक्स्ट मिलेगा एनिमल, नेक्स्ट मिलेगा एंट, नेक्स्ट मिलेगा एप्पल, नेक्स्ट मिलेगा अरेंज। तो इसी तरह से आपको सभी जो वर्ड्स हैं उन्हें लिखना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहाँ दिए गए वर्ड्स को, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेकंड में लिख देंगे। सबसे पहले मिलेगा आपको केक, नेक्स्ट मिलेगा कैमरा, नेक्स्ट कैट, नेक्स्ट कैटल, नेक्स्ट कॉटन। नेक्स्ट थर्ड में है डियर, डिनर, डॉग, डंकी, डोग। नेक्स्ट फोर्थ में पेयर, पैरट, पार्टी, प्लान, पर्स। तो आपको अल्फ़ाबेटिकली मिलता है डिक्शनरी में। सबसे पहले ए से रिलेट मिलेगा, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। तो इसी तरह से आपको देखना है इन वर्ड्स को भी। नेक्स्ट एस लेटर से देखेंगे तो एस लेटर में सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा ई। अब ई में देखिए यहाँ पर सभी ई से ही है। अब हम थर्ड लेटर पे जाएंगे। थर्ड लेटर सभी यहाँ पर देखिए ए से भी है, ई से है और एन से है। तो ए वाला को लिखेंगे हम सबसे पहले। देन अब ए से भी 3 है तो यहाँ पर फोर्थ लेटर पर जाएंगे। फोर्थ लेटर कौन सा है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले सी है, एस है, ए है, टी है और एन है। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ लेटर में सी वाले को सबसे पहले लिख देंगे, देन हम लिखेंगे एस वाले को, देन लिखेंगे टी वाले को। तो इस तरह से आपको अरेंज करना होता है शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में। नेक्स्ट लिखेंगे सीन, नेक्स्ट आ जाएगा लास्ट में आपका सेंट।
तो यहाँ पर आपको डिक्शनरी ऑर्डर में सेंट फोर्थ मिलेगा, आपको यहाँ पर सेंट लिख देना है, सॉरी यहाँ पर सीन ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर थर्ड लेटर जो ई है यहाँ पर डी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अरेंज करना था इन लेटर्स को डिक्शनरी ऑर्डर में। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द वीक इन डिक्शनरी ऑर्डर। आपको जो वीकली नेम है, वीक के जो नेम हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो इन्हें क्या करना है, डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले आप डिक्शनरी में जब फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलने वाला है फ्राइडे, नेक्स्ट मिलेगा मंडे, नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट थर्सडे, नेक्स्ट ट्यूसडे और लास्ट में मिलेगा वेडनेसडे। डब्ल्यू लेटर से स्टार्ट है तो लास्ट में डब्ल्यू से मिलेगा आपको वेडनेसडे। तो इस तरह से हमने डिक्शनरी ऑर्डर में वीकली जो नेम है वो लिख दिए हैं। तो डन होता है वर्कशीट 15 का भी सॉल्यूशन। तो आज की हमने इस पार्ट में देखा वर्कशीट 15, वर्कशीट 14, वर्कशीट 13, वर्कशीट 12 और वर्कशीट 11 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट्स के सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।